बढ़ते हैं लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक जारी है। मुख्यमंत्री आवास पर फिलहाल ये बैठक हो रही है। बैठक में सीएम योगी समेत कई नेता मौजूद हैं। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंथन चल रहा है। यूपी प्रभारी बैजयंत पांडा भी बैठक में इस वक्त मौजूद हैं। तो लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री आवास पर ही ये बैठक चल रही है। यूपी प्रभारी बैजयंत भी इस बैठक में मौजूद है। लोकसभा चुनाव की तैयारी पर फिलहाल ये गहरा मंथन चल रहा है इस बैठक में। मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? ना बिल्कुल, देखिए यूपी में चुनाव संचालन समिति जो है उसकी बैठक चल रही है। 4:10 पर लगभग ये बैठक शुरू हुई थी। उसके बाद लगभग 1 घंटे का समय अब होने वाला है और दोनों डिप्टी सीएम समेत जो चुनाव प्रभारी हैं, लोकसभा चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा, वो अंदर मौजूद हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में कि अंदर मुख्यमंत्री आवास के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। और जो तीनों सह प्रभारी हैं लोकसभा चुनाव के, संजीव चौरसिया, रमेश बिधूड़ी, संजय भाटिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। दोनों डिप्टी सीएम और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी समेत जो तमाम पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इस वक्त अंदर मौजूद हैं। और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी, क्योंकि अब चुनावी मोड में पूरी तरीके से कल उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कल मेरठ से चुनावी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं। उसकी तैयारियों को लेकर चिंतन मंथन होगा। इसी के साथ जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं यूपी में चुनाव प्रचार के लिए, उनका प्रोग्राम क्या रहेगा, उनकी चुनावी रैलियां किस तरीके से रहेंगी, उस पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ टिफिन बैठक बनारस में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे कल, उसको लेकर चर्चा की जाएगी, बैठक होगी। इसी के साथ जो बूथ कमेटियां हैं उससे लेकर बड़े स्तर तक जो पूरी कमेटियां हैं वो किस तरीके से काम करेगी, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि युद्ध स्तर पर लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में सरकार और संगठन आपस में सामंजस्य बैठाकर किस तरीके से लोकसभा चुनाव में उतरेगी और क्या उनकी प्लानिंग रहेगी, कैसे उसको जमीन पे उतारना है, और खुद सीएम की किस तरीके से रैलियां होंगी, प्रधानमंत्री मोदी की किस तरीके से रैलियां होंगी, सभी पदाधिकारियों की क्या क्या जिम्मेदारी होगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में बैठक फिलहाल बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो तमाम पदाधिकारी हैं वो अब बाहर निकल रहे हैं। बैठक खत्म हो चुकी है। तो ये मैं अपडेट आपको दे दूं, लगभग 1 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है और जो पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि जो पदाधिकारी बाहर निकले हैं और बाकी लोग भी, दोनों डिप्टी सीएम और जो तमाम सह प्रभारी हैं वो भी अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो बैजयंत पांडा अभी निकल कर गए हैं। बैठक जो चल रही थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी है और लोग भी मुख्यमंत्री आवास से अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। तो क्या कुछ बैठक में रहा, उन तमाम सारे मुद्दों पर हमने जरूर चर्चा की, लेकिन तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में अभी फिलहाल जो जानकारी है वो अभी नहीं मिल पा रही है कि और भी किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बैठक, तमाम चीज़ें हुई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के आप देखिए और भी लोग, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं, जो पदाधिकारी हैं संगठन के, सरकार की जो सामंजस्य की बैठक चल रही थी, अब ये देखिए सारे ये पदाधिकारी अब लगभग बाहर निकल रहे हैं। और किस तरीके से चुनाव संचालन होगा, डिप्टी सीएम का काफिला भी बाहर आ रहा है, ब्रजेश पाठक का। उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि अंदर बैठक में क्या रहा, वो हमें बताने की कोशिश की जाएगी। हमारे कैमरा पर्सन एक बार बात करने का यहाँ पर प्रयास करें, जो काफिला आ रहा है, क्योंकि जाते समय जब हमने बात करने की कोशिश की तो किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। लेकिन ये आप बाहर निकल रहे हैं बैठक करके। तो ब्रजेश पाठक जी हैं, बात करेंगे। सर बता दीजिए, सर बैठक में क्या रहा, किन मुद्दों पर चर्चा? देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का वातावरण है और हम लोगों ने बैठ करके उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से चर्चा की है और 80 में 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। और सर प्रमुख मुद्दे क्या रहे, संगठन सरकार में जो सामंजस्य बैठा, कुल मिलाकर के नटसेल ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश है उसके संदर्भ में हम लोग बैठे हैं और 80 की 80 सीटें जीतेंगे। जनता के साथ रैलियां भी सर होंगी, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। आम जनमानस के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 5 जन में पैठ बनाई है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि हम 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हाँ, तो देखिए 80 से 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे, ऐसा कहना है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का। बैठक खत्म हो चुकी है, बाहर निकल रहे हैं। और जो संगठन और सरकार की मैं बात कर रहा हूं, लगातार जो जिम्मेदारियां हैं पदाधिकारियों को वो देने का काम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल मेरठ से उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियों की शुरुआत कर रहे हैं। पहली रैली है, मेरठ उनको बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मेरठ से ही शुरुआत उन्होंने 2014 में की थी। उत्तर प्रदेश में 2019 में भी उन्होंने मेरठ से रैलियों की शुरुआत की थी। अब ये बहुत ज्यादा लकी मानती है भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री अपनी रैलियों की शुरुआत यहां से करें। तो अब बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और सभी जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं, डिप्टी सीएम भी यहाँ से निकल चुके हैं। और ऐसे में किन किन मुद्दों पर बैठक हुई है और सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का
उसको कैसे पूरा करना है, उसका पूरा एक रोड मैप बनाने का आज काम किया गया है यहाँ पे। बिल्कुल मयूर, तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि बैठक फिलहाल समाप्त हो चुकी है। जैसा कि हमारे सहयोगी मयूर जानकारी दे रहे हैं, डिप्टी सीएम से भी बातचीत की है। 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में, और बैठक जो है जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण, लेकिन फिलहाल ये बैठक जो है वो समाप्त हो चुकी है। मयूर, ये कहा जाए कि बैठकें लगातार इस तरीके से बैठकों का दौर चल रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो जाहिर रणनीतियां बन रही हैं और ये रणनीतियां बनना भी बहुत जरूरी है। और रैलियों को लेकर भी डिस्कशन इस बैठक में जरूर निश्चित तौर पर हुआ होगा कि कैसे आगे का रोडमैप तैयार करना है ताकि लोकसभा चुनाव जिस जीत की ओर बढ़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है उसको फतेह किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि 24/7 काम करने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। बहुत ज्यादा आराम नहीं करते, चुनाव हो चाहे ना हो। और अब जब सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव होने वाला है और कल प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है, आगे भी उनकी तमाम रैलियां होती रहेंगी, तो ऐसे में किसी तरीके की चूक ना हो, सारी व्यवस्थाएं जो है वो एज इट इज रहें और किस तरीके से ज्यादा संख्या में लोगों के बीच पहुंचना है, सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों के बीच पहुंचानी है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पर अभी काम हुआ है, दोबारा सत्ता, यानी कि ये ध्येय और मकसद जो है बातें हैं। हर बार देखा है और किस तरीके से इसमें सक्सेस भी हासिल होती है बीजेपी की। और एक बार फिर से वही कोशिश बीजेपी की कि चुनाव से पहले जो है वो पूरी ताकत जो है वो लगा दी जाए। बहुत शुक्रिया मयूर आपका तमाम जानकारी देने के लिए।